और अब मैं आपको इधर का देखिए पूरे इंतजामात है रवि। और बड़ी मुंबई में महाराष्ट्र में बहुत सारी हलचल है। यहाँ पर स्टेज पर उधर रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम हो रहा है कार्यकर्ताओं का। जगह जगह यहाँ भीड़ आप देखिए कार्यकर्ताओं की। अजीत पवार ने अच्छी खासी संख्या में एनसीपी के महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने का काम किया है। और ये जो यहाँ पर मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि अभी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला यहाँ पर नहीं है। अगर विधायकों की दृष्टि से आप देखेंगे तो अभी नहीं, यहाँ पर अभी बताया भी जा रहा है नहीं, एंट्रेंस एक ही है। जब विधायक आते हैं पता भी चल जाता है। तो अभी कितने नेता आए हैं ये पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है और जैसा मैंने आपको बताया कि मुंबई के लिहाज से ये एक बड़ी जगह है और यहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं, अजीत पवार के समर्थन में है। हालांकि अभी भी वो ये कह रहे हैं कि शरद पवार ही उनके नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अब देखिए दोपहर तक क्या क्या होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक राजीव, लेकिन एक चीज ये माने, जिस तरह से आप कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे राजीव, तो ये माने कि क्या अजीत पवार ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र अजीत पवार संभालेंगे और जो राष्ट्रीय स्तर पे है वो शरद पवार संभालेंगे? जो कार्यकर्ताओं में मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि नहीं शरद पवार आप देश संभालिए, महाराष्ट्र मैं संभालूंगा। यही मैंने आपको कहा कि ये प्रोग्राम देखने वाले लोग आज तमाम टीवी चैनल पर यही खबर चल रही है। ये पूरे देश के लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि ये मामला क्या है। अजीत पवार का ये शरद पवार का ही दिमाग है, उन्होंने ये सब किया है। लेकिन आप जमीन पर अगर देखें आकर के, आप कहीं भी देख लें तो ये कंफ्यूजन यहाँ के कार्यकर्ताओं को भी है। कहीं भी आप देखिए हर पोस्टर में शरद पवार, उनके नीचे अजीत पवार, हर पोस्टर में शरद पवार, उनके नीचे अजीत पवार। हालांकि इन कार्यकर्ताओं ने ये लिखा हुआ है आई सपोर्ट दादा, वो इस लड़ाई में दादा के साथ है। लेकिन ज्यादातर जगह पर शरद पवार के पोस्टर के बगैर कोई पोस्टर या बैनर यहाँ पर नहीं है। कुछ और कार्यकर्ताओं से मैं बात करता हूँ। कहाँ से आप आए? बारामती। अरे आप तो वहीं से आ गए। बारामती से। बारामती के लिए तो शरद पवार ने न जाने क्या क्या कर दिया। 1967 से लेके 1990 तक लगातार वो विधायक रहे, लोकसभा के सांसद रहे। अब सुप्रिया सुले वहां से सांसद है। वो बारामती वाले भी उनका साथ छोड़ के अजीत दादा के साथ आगे क्या? साथ किसी ने नहीं छोड़ा। अभी साथ नहीं छोड़ा किसी ने। हम अभी अजीत दादा भी हमारे लिए दैवत थे और साहेब भी। एक मिनट, भीड़ ज्यादा है इसलिए कैमरामैन हमारे थोड़े दूसरी तरफ चले गए थे। रवि मैं बात शुरू करता हूँ। हाँ, कहाँ से आए? ये देखिए बारामती के कार्यकर्ता हैं और बारामती ही वो विधानसभा क्षेत्र है। देश की राजनीति में कहते हैं कि किसी नेता ने अपने विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र के लिए कितना काम किया है, अपने गांव या शहर के लिए, तो इसमें टक्कर सिर्फ दो लोगों की है। एक मुलायम सिंह यादव के सैफई की है, दूसरे शरद पवार के बारामती की है। शरद पवार 1967 से 1990 तक बारामती के विधायक रहे और उसके बाद लगातार लोकसभा सांसद रहे। फिर वो राज्यसभा में जब गए, उन्होंने अपनी लोकसभा की सीट अपनी बेटी सुप्रिया सुले को दे दी। बारामती से लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले है। बारामती वो गढ़ है जहां से शरद पवार ने राजनीति का कहरा पढ़ना शुरू किया और जहां फर्श से हिंदुस्तान की राजनीति में अर्श तक शरद पवार पहुंचे, वहां बारामती के कार्यकर्ता यहाँ पर है और इनसे बातचीत करना दिलचस्प होगा। रवि मुझे लगता है शरद पवार ने तो बारामती को क्या क्या कर दिया, बारामती ने शरद पवार को क्या क्या कर दिया। अब आपको लगता है उनका टाइम खत्म, अजीत दादा का आ गया? टाइम खत्म ऐसा नहीं है। अभी जितना पवार साहब को चाहते हैं उतना अजीत दादा को भी हम चाहते हैं। अभी हम हमारे यहाँ बारामती में जो चलता है सब वो अजीत दादा ही देखते हैं। अभी बारामती में जो सब चलता है काम जो चलता है वो सब दादा ही देखते हैं ना। अभी इसलिए हम दादा को ही सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पवार साहब के विरुद्ध हो गए, उनके खिलाफ हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा मान लो भगवान ही है हमारे लिए। पवार साहब भगवान भी है और दादा भी भगवान ही है। अरे दो भगवान में मंदिर में एक का बैठाना हो, किसको बैठाओगे? 33 कोटि भगवान है हमारे।
हमारे हिंदुस्तान में 33 कोटि भगवान है, ये दोनों इसमें ऐड हो गए तो क्या फर्क पड़ेगा। शरद पवार ने बारामती के लोगों को भी ये अपने दांव पे सिखा दिया है, आम आदमी भी बहुत सियासी जवाब प्यार देने है। लगा। हाँ? प्यार है पहले से ही है उनके साथ हमारा अच्छा। एक बात बताओ, यहाँ एक ही पार्टी की 2 बैठक हो रही है, वो अपनी बेटी के साथ वहाँ बैठे हैं, ये अलग बैठे हैं, आप कह रहे हो हम दोनों के साथ हैं, एक के साथ बताओ। नहीं, एक के साथ वो उनके जगह सही है, दादा उनके जगह सही है। ऐसा तो नहीं ना दादा गलत है इसलिए पवार साहब गलत हो गए, या पवार साहब सही है इसलिए दादा गलत हो गए। आप शरद पवार साहब को छोड़ सकते हो कि नहीं? दोनों को नहीं छोड़ सकते। दोनों तो एक दूसरे को छोड़ रहे हैं। नहीं छोड़ रहे, नहीं छोड़ रहे। अच्छा, आपको लगता है कि ये जो कुछ हुआ है, अजीत दादा ने जो कुछ किया वो शरद पवार के कहने पे किया? ये नहीं बता सकता, लेकिन पवार फैमिली जो है वो अलग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती अलग। आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? अजीत दादा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। शरद पवार गलत कर रहे हैं? नहीं, हमारा लीडर है, बारामती में लीडर है, तो सब अजीत दादा देख रहे हैं। अभी बहुत बार अजीत दादा को डावल लिया है, बहुत बार सीएम की कुर्सी तक जानते जाते रोक दिया है। शरद पवार ने? तो आप समझो किसने नहीं, लेकिन और अजीत दादा सर का नेता, विकास का नेता कोई नहीं। बात बताओ, शरद पवार ने अपनी बेटी को आगे करके गलत किया? वो नहीं बात, हमको नहीं, इतना नहीं जानते हम, लेकिन अजीत दादा को डाउन लिया। शरद पवार को, अजीत दादा के लिए आप शरद पवार को छोड़ सकते हो ना? सही है, छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। आप भी बारामती से? बारामती। देखिए, बारामती के जो कार्यकर्ता है वो अजीत पवार के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ बार बार कि कार्यकर्ता तो आए हुए हैं और ज़्यादातर कार्यकर्ताओं को ये लगता है कि शरद पवार अजीत पवार अभी भी एक है, इस फैमिली में टूट नहीं हो सकती। लेकिन अभी तक नेताओं की जो कुर्सियां लगी हुई हैं स्टेज पर, 11 बजे का समय यहाँ पर रखा गया था, अभी तक स्टेज पर नेताओं का आगमन नहीं हुआ है। कार्यकर्ता महाराष्ट्र के सब आ रहे हैं उधर कुछ ही घंटे के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद शरद पवार की मीटिंग 1.5 घंटे के बाद होनी है। मुंबई और महाराष्ट्र के मौसम का कोई भरोसा नहीं, 1:36 पे हाई टाइड अरब महासागर में आना है, जो कि नरीमन पॉइंट और वर्ली और जुहू इनके समुद्री तट पर लहराने की बात है। और 1:36 पर ही देश को यह पता चल जाएगा कि पवार फैमिली में पावरफुल कौन है। फिलहाल अभी यहीं से ब्रेक लेता हूं, थोड़ी देर बाद यहीं से फिर शुरू करेंगे।